हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज इस वीडियो में हम एक और नए पद के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, एक न्यू पोस्ट के बारे में। और ये पद है उप अंकेक्षक का पद। उप अंकेक्षक कौन होता है, कैसे बनते हैं, इनका कार्य क्या होता है, जॉब लोकेशन क्या होती है, एंड इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न एंड सैलरी। साथ ही हम डिपार्टमेंट के बारे में भी जानेंगे कि ये पद किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है या कौन से डिपार्टमेंट है जिनमें अगर आप इस पद पर भर्ती होते हैं तो आपको जॉब मिलती है। ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। अगर आप भी उप अंकेक्षक पद के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है स्टेट लेवल पर ये पद आता है। सभी राज्यों में वैकेंसी आती है। लगभग अगर देखें तो हर साल इस पद के लिए वैकेंसी आउट होती हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन लेवल पर अच्छी पोस्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखेगा। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सी पोस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड किया है। अगर आप चाहें तो हाउ टू बिकम प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, जिसको मैं एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, मैंने बहुत से वीडियोस की लिंक भी आपको आई बटन पर मेंशन कर दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और उप अंकेक्षक पद के बारे में जानते हैं। उप अंकेक्षक, अब बहुत से कैंडिडेट हैं जो हिंदी में इस पद के बारे में नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सी पोस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि उप अंकेक्षक को इंग्लिश में सब ऑडिटर कहते हैं या कहीं कहीं पर डिप्टी ऑडिटर भी कहा जाता है। मोस्टली सब ऑडिटर के नाम से ये वैकेंसी आउट होती है। ज़्यादातर स्टेट में सब ऑडिटर, जो सहकारिता डिपार्टमेंट है उनमें सब ऑडिटर के नाम से वैकेंसी आती है। लेकिन हो सकता है कि आपके स्टेट में, क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जहां पर इनको सब ऑडिटर या डिप्टी ऑडिटर के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में उप अंकेक्षक कहते हैं। उप अंकेक्षक या सब ऑडिटर ग्रुप सी का पद है। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें उप अंकेक्षक पद पर भर्ती आती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में उप अंकेक्षक पद पर भर्ती आती रहती है। जैसे कि मैंने आपको इसका इंग्लिश में आप जानते हैं सब ऑडिटर, और ऑडिटर की जो वैकेंसी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आउट होती हैं। जैसे कि नगर निगम है या यूनिवर्सिटीज़ हैं या सहकारिता डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग विभाग में वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो जब भी वैकेंसी जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में खाली पद होता है तब आपके स्टेट से जो वैकेंसी आउट होती है, बट इसी पोस्ट के लिए स्पेशली नहीं आती हैं। ज़्यादातर स्टेट में ये जो वैकेंसी है ये कंबाइंड जो एग्जामिनेशन होते हैं, रिक्रूटमेंट संयुक्त एग्जाम जो होते हैं, उनमें ये पद इंक्लूड रहता है और उसके थ्रू ये भर्ती की जाती है। अब आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा अपने स्टेट की, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब प्रोफाइल की बात करें, क्या वर्क आपका रहता है, तो सब ऑडिटर। अब ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटिंग का जो वर्क है, जो ऑडिटिंग है, ऑडिट करना, ये ऑडिटर का काम है। लेकिन ये होते हैं सब ऑडिटर, उप अंकेक्षक, ये ऑडिटर के अंडर में वर्क करते हैं। तो इनका वर्क होगा वही ऑडिट से ही वर्क आपको करना होगा। जो ऑडिट का वर्क होता है ना, ऑडिट, वही वर्क आपको रहेगा। आप अंडर में रहेंगे ऑडिटर के। अब वर्क क्या होगा तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं किसी डिपार्टमेंट के, वित्तीय लेखा जोखा जो होता है, बही खाता, ठीक है, चार्ट शीट तैयार करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका हिसाब किताब रखना होता है, या गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड आता है पर्टिकुलर जिस वर्क के लिए आता है, वो प्रॉपरली उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, उसका जो खर्चा है वो उसी जो फंड आया है उस हिसाब से वो खर्चा हो रहा है या नहीं। तो ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में क्या वित्तीय लेन देन हो रहा है उसकी निगरानी रखते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, हिसाब किताब रखा जाता है।
अगर कोई फॉल्ट या फ्रॉड हो रहा है, कोई गलत तरीके से काम हो रहा है, तो इसका भी इनको पता करना होता है। लेकिन बाकी अदर में नहीं, सिर्फ वित्तीय से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इनका रहता है। तो ये फाइनेंशियली अगर किसी डिपार्टमेंट में आप हैं और वहाँ पर फाइनेंशियली अगर कोई गलत काम हो रहा है, तो उसका आपको पता करना होता है, उसकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी होती है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होती है। जैसे कि ऑडिटर आपके वरिष्ठ अधिकारी हुए, तो इनको आपको सौंपना होता है। तो आशा करती हूँ आपको अभी अच्छे से समझ आ गई होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। अगर हम इनकी जॉब लोकेशन की बात करें, तो जब स्टेट लेवल पर वैकेंसी आती है, तो बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमको हमारे ही होम डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन मिल सकती है क्या। तो ये जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको आपके ही होम डिस्ट्रिक्ट में भी लोकेशन मिल जाए, या आपको ट्रांसफ़र आपके पूरे स्टेट में कहीं भी किया जा सकता है। तो ये स्टेट लेवल पर होती है। आप ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी एक बार लोकेशन अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट हो गई तो आप हमेशा लाइफ आपका जो फुल जॉब है वो वहीं पर रहेगी। आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिल सकती या आपको मिलेगी ही। हो सकता है आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, हो सकता है कि आपको ना भी मिले। ठीक है, क्योंकि स्टेट लेवल पर आपको जहां भी वैकेंट पोस्ट होगी वहां पर आपको ट्रांसफर किया जाएगा या लोकेट किया जाएगा। सो ये तो हो गया जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन एंड उप अंकेक्षक होता कौन है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और बनना चाहते हैं उप अंकेक्षक, तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सैलरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। उप अंकेक्षक पद के लिए स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि कुछ स्टेट हैं जहां पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट उप अंकेक्षक पद के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर उप अंकेक्षक, क्योंकि इनका फाइनेंस से रिलेटेड इनका वर्क होता है, तो कुछ स्टेट में कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, या फिर एलिजिबिलिटी में ही वीकॉम रखा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको वीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे रहेंगे जहां पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। अगर हम अभी बात करें एमपी स्टेट की, जो कि अभी हाल ही में वैकेंसी आउट हुई है, एंड एमपी स्टेट में उप अंकेक्षक पद के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। वहीं यूपी की बात करें, यूपी या छत्तीसगढ़, बिहार, कहीं भी, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपके ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कहाँ आपसे वीकॉम मांगा जा रहा है। ये आपको कंफर्म करना होगा जब वैकेंसी आउट होगी। लेकिन आप ये बिल्कुल भी ना माने कि उप अंकेक्षक पद के लिए सिर्फ बीकॉम एलिजिबल होंगे। जब वैकेंसी आए तो आप अपने नोटिफिकेशन में कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि एमपी स्टेट में एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है उप अंकेक्षक पद के लिए, एंड मिनिमम परसेंटेज भी रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, मिनिमम एज 18 ईयर या 21 ईयर। अपर एज लिमिट या मैक्सिमम एज 40, 45 या कहीं पर आपको 35 भी देखने को मिलेगी। तो हम एक, क्योंकि सभी स्टेट के लिए मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 30, 35, 40, 45 रखा हुआ है। लेकिन अगर हम एमपी स्टेट, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन अभी एमपी स्टेट की जो वैकेंसी आई है उसके द्वारा यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ। तो एमपी स्टेट में अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 40 ईयर है और अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 ईयर है। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, किसी भी स्टेट में आप हो, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस पद के लिए। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप सभी जानते हैं यूपी स्टेट में ग्रुप सी पोस्ट की भर्ती के लिए आपको पीईटी एग्जाम देना होता है, जो कि प्री एग्जाम कहलाता है। उसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होता है। तो यूपी स्टेट में अगर आप हैं तो फिर आपको 2 एग्जाम देने होंगे, लेकिन अगर आप वहीं एमपी स्टेट में हैं या अदर स्टेट में हैं तो आपको सिर्फ सिंगल एक ही एग्जाम आपको देना होता है। रिटन एग्जाम होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ग्रुप सी की पोस्ट होती है, इसलिए इस पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ना ही कोई अदर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की नीड होती है। हाँ, यूपी स्टेट में हो सकता है कि आपसे कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाए, लेकिन एमपी स्टेट में सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं।
तो जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और यहाँ पर हम ये एमपी स्टेट का एग्ज़ाम पैटर्न कवर कर रहे हैं। इसमें आपके 2 पार्ट होंगे, पेपर एक ही होगा, पेपर में 2 भाग रहेंगे, भाग आ, भाग बा। भाग आ में आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और गणित से प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। एमसीक्यूज टाइप रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेंगे, जो भी मीडियम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर उसकी खुद की रीजनल लैंग्वेज है, तो फिर आपको उस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो सकता है। अब अगर इसमें आपका क्वालिफाई आप कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन, तो इसके बाद सिंपल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी जॉब पक्की यानी कि परमानेंट जॉब आपकी हो जाती है, आपको जॉब मिल जाती है। अब अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इस पद पर आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी भी हम यहाँ पर एमपी स्टेट से ही कवर कर रहे हैं। सैलरी लेवल 6 से 25,300 बेसिक पे से स्टार्ट होती है, 80,500 प्लस इसमें आपके जो अलाउंसेज हैं डीए एचआर वगैरह ये इंक्लूड होते हैं। इन हैंड सैलरी आपकी लगभग आपकी 40-45 समथिंग आपकी रहेगी। ओके, एंड अब लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर आप अपने स्टेट में इस पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। अगर आप एमपी स्टेट से हैं तो एमपी ईएसवी वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो यूपी ट्रिपल की तरफ से जो वैकेंसी आउट होती हैं, संयुक्त भर्ती परीक्षा होती है, उसमें ये पद इंक्लूड होता है। पीईटी एग्जाम पहले आपको देना होता है। सो आप उस वेबसाइट पर यूपी ट्रिपल की वेबसाइट पर आप एक्टिव रह सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। इसके अलावा सीजी में सीजी व्यापम की तरफ से वैकेंसी आउट होती है। बिहार में बीएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो डिपेंड करता है आपके स्टेट में पर्टिकुलर, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ये वेबसाइट रहती हैं। एसएसबी की वेबसाइट होती है, एसएससी की होती है स्टेट लेवल पर। तो जहाँ भी आपकी जो ग्रुप सी की भर्ती आती है, संयुक्त एग्जामिनेशन आता है, वहाँ पर आप ये उस वेबसाइट पर आप अपडेट रह सकते हैं। सो ये थी इंफॉर्मेशन, जानकारी सब ऑडिटर या डिप्टी ऑडिटर या उप अंकेक्षक पद के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ये डिटेल में कोशिश की आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करने की। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर किया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अगर आपके कमेंट रिसीव होते हैं तो। थैंक यू सो मच।